Hello and welcome students. Today we are going to start the syllabus of second terminal in which you have to study chapter 6, that is more on Scratch. As the name suggests, you have already learned Scratch in class 5 and in this chapter we will learn a little more about Scratch programming. So firstly, let's have a little introduction about Scratch. What is Scratch? Scratch is an open source system developed by Lifelong Kindergarten Group at MIT Media Lab that enables individuals to program or create interactive stories, games, and animations. So, Scratch being an open source system means that the source code of a Scratch application is visible to any computer user. Okay, a Scratch software has some tools that enables us to create interactive stories, games and animations. So Scratch सॉफ्टवेयर में कुछ टूल्स हैं जिनको यूज करके हम खुद की गेम्स बना सकते हैं, खुद अपनी कुछ स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, कुछ एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ सिमुलेशंस बना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. ओके, so Scratch is a programming language for all and it is very easy to learn and use. See, आप सबने प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं क्लास 5 में. सो लेट मी जस्ट रिवाइज फॉर यू. प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ओके, प्रोग्राम किसी भी काम को करने के लिए जो भी स्टेप्स हम लेते हैं उसको, मान लो कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस को लिखना, ठीक है, उसको जब हम लिखते हैं तो वो क्या होता है? प्रोग्राम होता है. और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? कुछ स्पेसिफिक कोड जिसको यूज करके उन स्टेप्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाता है, वो हमारा हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर रिटन इन सम स्पेसिफिक कोड्स. तो यहाँ पे एक चीज और है कि जनरली जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं मार्केट में, लाइक सी हो गया, C++, जावा, C#, बहुत सारे हैं, आपने पहले ही इनके नाम पढ़े होंगे. बट यहाँ पे क्या है कि उन सब को सीखने के लिए हमें उनकी कोडिंग सीखनी पड़ती है, कि वो लैंग्वेज, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना पड़ता है कि उसमें किसी भी इंस्ट्रक्शन को लिखते कैसे. बट यहाँ स्क्रैच एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हमें प्रोग्रामिंग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती. यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, ये ऑलरेडी ब्लॉक्स के फॉर्म में अवेलेबल हैं जिनको हमें सिर्फ यूज करना है. ओके, उन इंस्ट्रक्शंस को हमें सिर्फ यूज करना होता है बजाय इसके कि हम उसको लिखें. ठीक है, Scratch was designed first and foremost for the kids, but it is not just for kids. Adults or teachers can also use Scratch to create effective educational tools like maths quiz, physics simulation and educational videos also. ओके, स्क्रैच जो है उसको जब पहली बार बनाया गया था तो ये सोच के बनाया गया था कि किड्स को फ्रॉम द एज ऑफ 8 to 16 इन्हें जो प्रोग्रामिंग है उसका बेसिक्स को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए, इसके लिए स्क्रैच को पहली बार डिजाइन करने का सोचा गया. बट धीरे धीरे जैसे जैसे इसके वर्जन्स आए मार्केट में कुछ इनहैंस्ड फीचर्स के साथ, अब आज के ज़माने में स्क्रैच को सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं यूज़ किया जाता, बल्कि एडल्ट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं. बहुत कुछ एजुकेशनल टूल्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है. ठीक है, मैथ्स क्विज क्रिएट किया जा सकता है, फिजिक्स सिमुलेशंस बनाए जा सकते हैं, बहुत कुछ इसको यूज़ करके किया जा सकता है. Now, instead of typing code, Scratch uses visual blocks like puzzle pieces to create a program. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि Scratch सॉफ्टवेयर को यूज करके हमें कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ लिखना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस जो हम प्रोग्राम में यूज करेंगे वो ऑलरेडी विजुअल ब्लॉक्स में अवेलेबल होते हैं, जिसको हमें सीक्वेंसली अरेंज करना होता है किसी भी
काम को कराने के लिए। कोई भी टास्क अगर हमें परफॉर्म कराना है तो हमें वो जो प्रोग्रामिंग है उसको कैसे करना होता है। जो भी ब्लॉक्स अवेलेबल है, ब्लॉक्स में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को हमें पजल पीसेस की तरह अरेंज करना होता है और उसको अरेंज करके हम अपना कोई भी टास्क जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। So, Scratch can run from within a modern web browser or downloaded as an app. See, Scratch is a free educational programming language software. Okay, it can be used from a web browser ऑनलाइन, ठीक है। इसको ऑनलाइन भी हम ब्राउजर पे भी यूज कर सकते हैं इसके एप्लीकेशन को, या फिर इसका कोई भी ऐप हम लोग अपने कंप्यूटर सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो स्क्रैच को हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। स्क्रैच इज अ वेरी फन। There are four main elements of Scratch: the stage, the sprites, the script, and the programming palette. Okay, स्क्रैच के 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि है स्टेज, sprites, script and the programming palette which is also known as blocks palette. Okay, ये आपने 5th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है। So now, before starting programming in Scratch, we should know about Scratch components and interface. Okay, जब भी आप Scratch सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो आपको स्क्रीन पे ये इंटरफेस दिखाई देता है। ओके, ये जो इंटरफेस है स्क्रैच का, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रैच का होम लोगो है। जस्ट उसके पास में यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन है। देन आफ्टर 4 मेन मेन्यूज है एंड यहाँ पे कुछ मेन्यूज हैं जो कि डुप्लीकेट, डिलीट, ग्रो, श्रिंक और हेल्प के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फुल स्क्रीन का ऑप्शन है जिसको क्लिक करके आप स्क्रीन को बड़ा कर सकते हो, बड़ा करके देख सकते हो। ये जो ग्रीन फ्लैग आपको दिख रहा है ये प्रोजेक्ट को रन करने का ऑप्शन है। इसको क्लिक करके हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं एंड जस्ट बगल में ये जो रेड कलर का स्टॉप बटन है दिख रहा है आपको, ये किसी प्रोजेक्ट को, रनिंग प्रोजेक्ट को स्टॉप करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ जो आपको पीछे व्हाइट कलर का ये पीछे आपको दिख रहा है बैकग्राउंड, ये क्या हमारा स्टेज है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेज। नाउ यहाँ जो आपको 3 ऑप्शंस के साथ ये लंबा सा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन, ओके, इट इज नोन एज ब्लॉक्स पैलेट। ओके, ये हमारा स्क्रिप्ट एरिया है जहाँ पे हम कोडिंग्स को अरेंज करते हैं, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है ये ब्लॉक्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। देयर आर 10 ब्लॉक्स अवेलेबल। ये सारे ब्लॉक्स के फॉर्म में आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसको हम पजल पीसेस की तरह स्क्रिप्ट एरिया में अरेंज करके इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। ओके, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे ब्लॉक्स यूज करेंगे उनके लिए टिप्स यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसको क्लिक करके हम टिप्स देख सकते हैं कि इनको कैसे यूज करना है। नाउ यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि एक है जूम करने के लिए, एक है रिसेट करने के लिए जूम को, और एक है जूम इन करने के लिए, ठीक है। एक जूम आउट मतलब अगर जूम ऑलरेडी है तो उसको छोटा करने के लिए, अगर एक है कि जैसे था वैसा ही पूरा कुछ रिसेट करके वापस से वैसे ही कर देने के लिए। एक जूम इन ऑप्शन है जिससे हम जूम कर सकते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं, ओके, स्क्रिप्ट एरिया को। नाउ हियर ये है आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन एंड क्रिएशन पैनल, जहाँ पे आपको एक स्टेज बटन दिख रहा है। यहाँ पे इस स्टेज बटन पे हम लोग बैकड्रॉप्स जो है, बैकड्रॉप क्या होता है, वो स्टेज का कॉस्ट्यूम होता है जिसको हम यहाँ से चेंज करते हैं। यहाँ पे स्टेज जितने भी होते हैं वो यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। ओके, ये स्प्राइट है, ठीक है, ये स्प्राइट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, वेब कैप, अपलोड, पेंट और चूज, ठीक है, ये चूजिंग ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो इट इज द ओवरव्यू ऑफ द स्क्रैच इंटरफेस। ओके, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखता है जिसमें ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं यूज करने के लिए। नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग, let's talk about the components of Scratch software one by one. The very first component is a sprite. Okay, sprite is an object present in the form of an image on the stage. ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो an object is something that has its
state and behavior. Okay, for example, a dog has states like its color, name, breed, as well as some behavior such as barking, eating, और वैगिंग द टेल. ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि एक डॉग हो गया, उसके पास कुछ स्टेट है. स्टेट कहने का मतलब कि उसका कलर है, उसका नाम है. ठीक है, और उसके कुछ बिहेवियर्स भी हैं, जैसे कि वो बार्क करता है, कुछ मतलब अपनी पूंछ को हिलाता है या फिर खाता है. तो ये क्या हो गया, उसका बिहेवियर हो गया. ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ स्टेट हो या बिहेवियर हो, उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे स्प्राइट क्या है, स्प्राइट इज एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन इमेज. ठीक है, यहाँ पे इमेज के फॉर्म में वो स्टेज पे प्रेजेंट होता है. By default, the cat sprite appears on the stage, but Scratch has more built-in sprites in its library, and we can choose those or we can draw our own sprites. Okay, by default जो है, जब भी हम Scratch सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक एक कैट इमेज जो है वो स्प्राइट के रूप में अपीयर होता है स्टेज पे. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा हम सिर्फ कैट को ही यूज कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट भले ही कैट हमको दिखता है, कैट कार्टून कैरेक्टर दिखता है, बट हम इसके अलावा और भी बहुत सारे इमेजेस हैं जिसको बहुत सारे स्प्राइट्स हैं लाइब्रेरी में, स्क्रैच लाइब्रेरी में, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने क्रिएशन के लिए. ओके, इसको हम लोग चाहे तो हम लोग चूज भी कर सकते हैं या फिर हम लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं अपना खुद का. Scripts are programmed to make the sprites do things. ठीक है, scripts क्या हो गया कि हमारे एक तरीके, scripts are something like programs. ठीक है, स्क्रिप्ट्स को क्रिएट कर, स्क्रिप्ट्स को अरेंज करके, जो मैंने पीछे बताया कि ब्लॉक्स जो हैं, उन ब्लॉक्स को जब हम अरेंज करते हैं तो वो क्या क्रिएट करते हैं, स्क्रिप्ट्स. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को जब स्टेप बाय स्टेप हम लोग अरेंज करते हैं तो वो हमारा स्क्रिप्ट्स होता है. और उन स्क्रिप्ट्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं कि हम स्प्राइट को कुछ भी उसको यूज करके टास्क परफॉर्म करा सकते हैं. ठीक है, मतलब कि हर स्प्राइट के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं स्क्रिप्ट्स के रूप में, जिसके थ्रू हम स्प्राइट से कोई भी चीजें करवा सकते हैं. जस्ट लाइक sprites can be made to move around, change their appearance, react when they touch things, and can be controlled by the player. इसका मतलब हो गया कि जो भी हमारा कार्टून कैरेक्टर या जो भी इमेज स्प्राइट के रूप में हम लोग यूज करेंगे, उसको हम लोग उस पे स्क्रिप्ट्स को लगाकर हम लोग उसको मूव करा सकते हैं कहीं पे भी स्टेज पे, या फिर उसके अपीयरेंस को, वो कैसा दिख रहा है, उसका कलर, उसका हाव भाव, ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं. अगर वो कोई भी चीज छूता है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा वो, या फिर उसको बहुत, मतलब पूरी तरीके से जो है एक यूजर उसको कंट्रोल कर सकता है कि उसको उस इमेज के साथ कैसे बिहेव कराना है. ओके, now sprites can also be programmed to talk in speech bubbles and play sounds and music. ओके, अगर आपने कभी कार्टून कि आपने जैसे चंपक वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब अगर आपने पढ़ा है, जिसमें आप देखते होंगे कि कार्टून्स को जब एक दूसरे से बात कराते हुए दिखाता है, तो अगर वो कुछ सोच रहा है या कुछ कह रहा है तो उसके सर के ऊपर एक गोला सा बबल टाइप का क्रिएट होता है और उसके अंदर जो भी सोच रहा होता है वो लिखा होता है. ठीक है, तो दैट इज नोन एज स्पीच बबल्स. तो हम स्प्राइट्स के लिए, जब दो स्प्राइट्स को आपस में बात कराएंगे, तो हम इस टाइप से स्पीच बबल्स क्रिएट करके भी बात करा सकते हैं, या फिर हम उसमें साउंड्स भी लगा सकते हैं, अपनी आवाज भी लगा सकते हैं, अपनी आवाज में कुछ रिकॉर्ड करके कोई स्पीच डाल सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरा साउंड, कोई भी साउंड हम प्ले करवा सकते हैं बैकग्राउंड में, कोई भी म्यूजिक प्ले करा सकते हैं. सो हम लोग इसको बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही मजेदार बना सकते हैं यूजिंग स्प्राइट्स. ठीक है, a project can have lots of sprites and each sprite can have lots of scripts. ठीक है, एक प्रोजेक्ट, कोई भी एक स्टोरी या फिर कोई भी एक गेम हम क्रिएट करें या कोई भी एनिमेशन क्रिएट करें, तो कोई भी जब हम एक प्रोजेक्ट, ये जो चीजें हम क्रिएट करते हैं उसको हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं. तो अगर
हम कोई प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, कुछ स्टोरी बना रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक ही कार्टून कैरेक्टर या कोई एक ही स्प्राइट यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरी में। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स होंगे, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हम क्रिएट करेंगे। We can add multiple sprites on the stage and even use an image as a sprite. ठीक है, हम अभी मैंने बताया कि हम लोग बहुत सारे स्प्राइट्स को यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक स्प्राइट को किसी प्रोजेक्ट में यूज किया जाए, एक से ज्यादा स्प्राइट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, और किसी इमेज को भी हम स्प्राइट के रूप में यूज कर सकते हैं। या तो जो लाइब्रेरी में है वो बिल्ट इन उसको यूज करें, या फिर खुद अपना कोई इमेज बना के स्प्राइट की तरह। Now we will see how to add a new sprite on the stage. There are four options to add a new sprite on the stage. This is the option menu that is shown in the overview area. The very first option is to choose a sprite from library. Second is to paint a new sprite. Third one is to upload a sprite from file. And the fourth one is to add new sprite from camera. Okay, let me explain each option one by one. The very first option, that is choose the sprite from library. This option is that ओके तो इस ऑप्शन को यूज करके हम लोग जो स्क्रैच सॉफ्टवेयर का बिल्ट इन लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के इमेजेस अवेलेबल हैं, उनको हम लोग स्प्राइट की तरह स्टेज पे या अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, अगर मान लो हम कोई अपना, ठीक है, जो भी इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है वो नहीं यूज करना चाहते, अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज या कोई कार्टून कैरेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम लोग ये सेकंड ऑप्शन, दैट इज पेंट न्यू स्प्राइट ऑप्शन जो है, इसको यूज कर सकते हैं। इसको क्लिक करके हम लोग अपना एक स्प्राइट ड्रॉ कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। The third option is upload sprite from file. It means कि आपके कंप्यूटर फाइल में, ठीक है, आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी अगर कोई इमेज स्टोर्ड है तो उसको हम लोग यहाँ से अपलोड करके और एज अ स्प्राइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट ऑप्शन, दैट इज न्यू स्प्राइट फॉर कैमरा। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये वेबकैम का ऑप्शन है। जैसे आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जो वेबकैम होता है उसके थ्रू हम कोई भी पिक्चर क्लिक करके उसको एज अ स्प्राइट यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी इमेज को एज अ स्प्राइट हम यूज कर सकते हैं ये 4 तरीकों से। ओके, नाउ different methods that are present in the new sprite section located at the bottom right corner of the stage. ओके, ये जो हमारा न्यू स्प्राइट क्रिएट करने का ये जो ऑप्शन है, ये हमारा न्यू स्प्राइट सेक्शन जो है ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, स्टेज के जस्ट बॉटम में। जब आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले जो इंटरफेस देखा था उसमें स्टेज के जस्ट नीचे की तरफ राइट साइड में ये हमारा प्रेजेंट होता है। ओके, we can also delete a sprite list or the stage. In order to delete a sprite, we need to right click on the sprite and select the delete option from the menu appears. आपने देखा था वहां पे ओवरव्यू सेक्शन में जहां पे स्प्राइट्स हम लोग देख रहे थे इंटरफेस पे कि स्प्राइट्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं। जो भी स्प्राइट हम प्रोजेक्ट में यूज करते हैं वो वहां पे दिखता है। अगर हमें कोई भी स्प्राइट को डिलीट करना है, ओके, उसको जब यूज नहीं करना है प्रोजेक्ट में, अगर उसको डिलीट करना है तो उस स्प्राइट पे जाके हम राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके हम उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, एक मेन्यू अपीयर होगा जिसमें डिलीट ऑप्शन होगा और उस पर क्लिक करके हम स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं। Now we can add more than one sprite on the stage. देर पहले भी मैंने बताया कि एक प्रोजेक्ट में हम लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ एक स्प्राइट को यूज करें, हम लोग मल्टीपल स्प्राइट्स, मल्टीपल इमेजेस को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। To add multiple sprites in a project, we need to create separate scripts for each of the sprite to be added. मैंने बताया आपको पहले भी कि अगर हम लोग
मल्टीपल स्प्राइट्स को यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, तो हर एक स्प्राइट, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए वो कैसे बिहेव करेगा, हर एक स्प्राइट के लिए इंडिविजुअली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कैट स्प्राइट और फिश स्प्राइट दोनों यूज किया है, तो कैट स्प्राइट कैसे बिहेव करेगा उसके लिए अलग हम लोग स्क्रिप्ट या इंस्ट्रक्शन को क्रिएट करेंगे। और उसी तरीके से फिश स्प्राइट कैसे बिहेव करेगा उसके लिए एक अलग स्क्रिप्ट सेक्शन, जो स्क्रिप्ट एरिया है वहां पे उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो हर एक स्प्राइट के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है।